बताएंगी मुझे और आपको ये सब क्या कह रही थी अम्मी? तुम्हारे हॉस्टल में लंबे बाल रखने पर पाबंदी नहीं है? आप ही बताएं। आप ही मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम इस पागल खाने से दूर रहोगे, मुझसे, अम्मी से और इस नूर मंजिल से। बस मैंने कह दिया। मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या? राइट, मैं शर्मिंदा। पता नहीं सिला को क्या हो गया, तुम्हारा दिल तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। अरे सादिया मामी, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? ऐसा क्या किया है सिला ने जो आप मेरे सामने हाथ जोड़िए? देखिए नहीं करें, ऐसा नहीं करें। शर्मिंदा तो मैं हूँ कि मैं एक लड़का होते हुए मुझ में वो हिम्मत ही नहीं थी जो सिला में। आइंदा से ऐसा सोचना भी मत। ये घर तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है। और आपके रहने के काबिल है। मैं तो खुद किसी काबिल नहीं हुआ। चला जाऊं मैं आपको इस जेल में छोड़कर? हाँ चले जाओ, तुम बहुत दूर चले जाओ। और अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना तो उम्र भर तुमसे बात नहीं करूंगी मैं। आप ये क्या इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती हैं आप? हर बार मुझे ही आपकी बात माननी पड़ती है। तुम ही तो हो जो मेरी बात सुन लेते। मेरे जाने से खुश होंगे आप? हाँ। फोन करेंगे? हाँ करूंगी। वादा कीजिए। ये बेवजह की सख्ती क्यों? हर साल फेल हुई है। अव्वल दर्जे की नालायक लड़की है, मेरी बेटी है। देखो राइल, अच्छा हुआ कि तुमसे शादी नहीं हो रही उसकी। अच्छा हुआ ये रिश्ता खत्म हो गया। तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मना तो मुझे किया है ना सिला ने मामू, इस हिसाब से तो मैं उसके काबिल नहीं हूं। अरे दिमाग खराब है उसका। क्या कमी है तुम में? तुम जैसे अच्छे लड़के मिलते ही कहां हैं? ये तो हमारा खानदान बहुत अच्छा है जो आज भी अच्छे पढ़े लिखे नेक लड़के मौजूद हैं। सिला भी इसी खानदान की है। उसमें इसका खून भी तो शामिल है। शरीफ खानदान के शरीफ मर्द अपनी औरतों से इस लहजे में बात नहीं करते हैं मामू। राहिल, बेहतर है कि तुम इस मामले में मत पड़ो। देखो, तुम्हारे साथ जो भी ज्यादती हुई है उसका एहसास है मुझे, लेकिन सिला इस घर से बाहर नहीं जाएगी। मैं बड़ी आपा से कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके कोई अच्छा रिश्ता तलाश करें ताकि इसकी जल्द से जल्द शादी हो, ताकि मेरे सर से तो ये मुसीबत उतरे। कैसी बातें कर रहे हैं आप मामू? उसकी पढ़ाई रुक जाएगी। अरे तो रुक जाए ना, रुक जाए पढ़ाई। ऐसे नालायक बच्चों को पढ़ने का कोई हक नहीं है। इस जग को मैं समझाऊं या घुट के ही मर जाऊं, खुद में ही न जानूं क्यों। हातिम, तुम भी अपनी तैयारी पूरी कर लो, आज निकलना है। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। जा रहा हूं मैं हॉस्टल।
सिला, सिला तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जो फैसला करोगी वो मुझे कबूल है। बहुत देर हो गई आपको आने में। ट्रेन लेट थी, चलिए तो आए हैं। खाना लाऊं आपके लिए? आदिम को अच्छी सीट नहीं मिली थी। जोई भैया खामखा परेशान हो रहे थे कि मैंने तो कहा कि आजकल के बच्चे हैं, इन्हें रफ एंड टफ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश करके अच्छी सीट दिलाई दी उसे। खाना लगाऊं? अरे क्या रट लगाई हुई, खाना लाऊं खाना लाऊं। उस हातिम बेचारे को तो भूखा रवाना कर दिया स्टेशन। कैसी मां हो तुम? तुम्हारे से अच्छे तो जोई भैया हैं, उन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाया उसे स्टेशन पर। तुम्हें तो किसी की परवाह ही नहीं। 2 बच्चे नहीं संभाले जाते तुमसे। पता नहीं दिमाग कहां रहता है तुम्हारा। अब जाओ भी खाना लाओ, ये मैं बाहर जाके खा लूं। उनको बुलाते हैं और यहाँ पे बात नहीं खत्म होगी। खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में है, मौजे हवा के हाथ में उसका सुराग है। यही चाहते थे ना तुम कि सिकंदर मेरी शक्ल देखना भी पसंद न करे, बदगुमान हो जाए मुझसे, बात तलाक तक आ जाए, पूरे खानदान में मेरी जिल्लत हो। यही चाहते थे ना तुम? मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूं सता। हम दोनों के बीच जो कुछ भी है मैं तो वो निभा रहा हूं। ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? किस लिए? ऑफिस पूरी करने के लिए? लो। किसी ने अगर तुम्हें देख लिया कि तुम रात के इस पहर मेरे कमरे में, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए संभालना, बहुत मुश्किल। चलो जाओ शाबाश जाओ। हाँ, अपने इन जज्बात को मानत के तौर पे संभाल के रखना। जो 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 खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में मुझे हवा के हाथ में उसका सुराग।
शिला को कॉलेज से उठाना बड़ी अहमकाना बात है सिकंदर। उसे कॉलेज में पढ़ाना भी बड़ी अहमकाना बात है बड़े भैया। फेल हो गई है वो, आप लोगों को पता है? क्या फायदा उसे पढ़ाने से? भाई लड़कियों को घर का कामकाज भी आना चाहिए ना। सिकंदर मियां, हर बच्चा बराबर नहीं होता। हो सकता है सिला को जरा ज्यादा तवज्जो चाहिए होती हो। तुम्हें सिला को तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, क्या करूं मैं, आप लोग बता दीजिए। अरे भाई मैं बीच में बोलने वाली कौन होती हूं? मैं तो बस खिदमतगार हूं आप भाइयों की। बड़ी आपा, वैसे आप भी ना हमेशा दिल जलाने की बात करती हैं। अच्छा जी, बीवी आपकी हमारे भाई को थप्पड़ मारे, बेटी आपकी खानदान के लड़कों को जुटलाए और दिल जलाने वाली बातें मैं करती हूं। तो क्या करूं, घर से निकाल दूं, फिर खुश हो जाएंगे आप लोग। हाय अल्लाह, मैंने कब कहा ये और क्यों कहूंगी मैं ये? बताओ भला, कितने प्यार से तुम्हारे बीवी बच्चों को हमने रखा हुआ है, या हमने निकाल दिया घर से कि जाओ भाई यहां से चले जाओ? हैं? सिकंदर मियां खर्चा नहीं देते हैं तुम्हारा। ये क्या उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी हैं तुमने? चुप हो जाओ। अच्छा, मैं कुछ कहूं तो उल्टी सीधी, हाँ? और आपके भाई कुछ फरमाए तो बिस्मिल्लाह। अरे खानदान वालों में से किसी से भी पूछ लो कि किस कदर प्यार से हमने तुम्हारे बीवी बच्चों को रखा हुआ है, कितनी तवज्जो देते हैं। क्या संभालने की बात कर रही हैं आप? सिला की जो हालत इस घर में हुई हुई है वो ढकी छुपी बात नहीं है किसी से, और ये सब कुछ गलत तरबियत का नतीजा है। तुम्हारे बीवी बच्चों का खर्चा भी बर्दाश्त करें, हाँ? और तुम्हारे बच्चों की तरबियत भी हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? अरे खर्च उठा रहे हैं तो क्या एहसान कर रहे हैं मुझ पर? सारा बिजनेस भी तो आप लोगों के कब्जे में है। अगर थोड़ा सा खर्च मेरे बच्चों पे हो जाता है तो इसमें एहसान वाली क्या बात है? बस सिकंदर, बहुत हो गया। और हाँ, तुम भी चुप कर जाओ। ये सब सुनने के बाद भी कह रहे खामोश हो जाऊं? क्यों खामोश हो जाऊं? सिकंदर मियां, बिजनेस पर कब्जा करने का खूब कहा तुमने, हैं? अरे सारी मेहनत करते हैं तुम्हारे बड़े भैया और सलीम, तब जाके बिजनेस संभलता है। मेहनत करते हैं, जान मारते हैं, तुम्हारी तरह बिस्तर पर बैठकर अपना हिस्सा नहीं खाते हैं। सुन रहे हैं आप? किसने भेजा था मुझे बाहर मुल्क? अच्छा खासा बिजनेस में हाथ बटा रहा था यहाँ पर। अरे भैया, हमने तो ये सोचकर भेजा था कि यहाँ पर हर वक्त मियाँ बीवी की लड़ाई होती रहती है, दूर रहेंगे तो थोड़ी कदर होगी एक दूसरे की। अरे ऐसी बीवी भी आप ही ने ढूंढ के दी है मुझे। मैं तो इस शादी से खुशी नहीं था। मैंने तो अपनी तरफ से अच्छी बीवी ढूंढ कर दी थी। बड़ी तो और क्या करती? उस तलाक याफ्ता से, किरदार बाख्ता से शादी करवा देती जिसके चक्कर में तुम पड़े थे। ये क्या बकवास है? उठो तुम, जाओ अंदर। मैं क्यों जाऊं? मैं तो नहीं जाऊंगी। भेजना है तो अपने भाई को भेजिए जिससे तमीज नहीं है बड़ी भावत से बात करने की। मेरा भी घर है, मैं क्यों जाऊं यहाँ से? ये सिला मिलता है, ये सिला मिलता है खिदमतों का, कुर्बानियों का। दिन रात जान मारो और बदतमीजियां बर्दाश्त करो। बस सोच लिया हमने, अब जाएं भाड़ में सारे। बस किसी के बीच में नहीं बोलेंगे हम। सिला, उठो। कॉलेज नहीं जाना है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि पूरे दिन लेटी पड़ी रहोगी? बहुत नींद आ रही है मुझे। अच्छा, ये कौन सा वक्त है सोने का? आके मेरी किचन में हेल्प करो। देखो मैं सुबह सवेरे से काम में लगी हुई हूँ। हाँ, जब कि आधी रात तो आप छत से उतर कर आई थी, फिर भी इतनी सुबह सवेरे उठ गई। क्या बात है आपकी? आपकी जैसी बीवी पर तो फख्र होना चाहिए बाबा को। लो भाई सिकंदर भैया, गर्मा गर्म चाय अपने हाथों से बना के लाए हैं हम। वो बड़ी आपा भी ना ईमान से बड़े कमाल की चीज है। जब गुस्से में होती है ना, कुछ पता नहीं चलता उनका, ना कुछ देखती हैं ना कुछ सुनती हैं, ना ही उनको कुछ सुझाई देता। बस बड़ 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 बोले चली जाती हैं, उल्टा सीधा जो मुंह में आता है। अब देखो ना, ये
सब कहने की क्या जरूरत थी उन्हें कि भाई शादी से पहले तो अपने सिकंदर का वो जो तलाक याफ्ता यास्मीन है उसके साथ क्या जरूरत पड़ी थी। वैसे हद है बड़ी आपा की, बंदे को वहां मारती हैं जब पैरी जख्म। जोई भैया, इसीलिए मैं शहर इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहता। यहाँ क्या मिलता है? सिर्फ ताने और बस। अरे यार जाने दो, घरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, क्या फर्क पड़ता है। ज्यादा ज़हन पे सवार नहीं करनी चाहिए। अब देखो ना, ये भी कहने की क्या जरूरत थी उन्हें कि भाई वो सिकंदर के बच्चों का खर्चा बहुत बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, झुंझला जाती है, उनका कोई कसूर नहीं है, इसमें दिल खराब करने की भी जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों को जोई भैया, मैं दिल अपना खराब कैसे ना करूं? मेरे भाई मेरे साथ नहीं है। और बड़ी आपा को देखा क्या कहा उन्होंने, और बड़े भैया जन मुरीद बनके खामोश बैठे रहे। मैं होता ना उनकी जगह, मैं तो जो सादिया ने बदतमीजी की थी ना आपके साथ, मैं तो तलाक देने वाला था उसे। ये होता है मर्द, बड़े भैया जैसा नहीं। हाँ, लेकिन छोड़ो यार। लेकिन मैं तुम्हें बड़ी आपा के बारे में बताऊं, बड़ी औरत नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है। ये गुस्सा उतरेगा ना तो सबको प्यार करने लगेंगे। छोड़ो तुम। मैं ये पूछने वाला था, वो क्या किया, अपनी सिला का जो कॉलेज है बंद कर दिया? जोई भैया, मैं तो अपनी बेटी के लिए खुद से कोई फैसला भी नहीं कर सकता। ठीक बात, ठीक बात। वाले तो तुम उसके हक है तुम्हारा पूरा पूरा। अब सिला ने जो मंगनी, खैर मैं तुम्हें सच्ची अपने दिल की बात बताऊं, मैं बिल्कुल इस चीज के हक में नहीं हूं कि लड़कियां घर से बाहर जाएं। खुदा की कसम, घूमता हूं, सारी दुनिया घूमता हूं, मुझे पता है जमाने में क्या हो रहा है, लड़के क्या करते फिरते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसा ऐसा वर्गलाते हैं, ऐसे ऐसे झांसे देते हैं, यहां तक कि लड़कियां घर से भाग जाती हैं। सही कह रहे हैं आप जोई भैया, इसीलिए मैं बड़ी आपा से कहने गया था कि अच्छा सा रिश्ता देख के ना सिला की शादी कर दें। वाह 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 वाह, बड़ा नेक ख्याल है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी सोच है। शादी के बाद लड़कियां खुद ही ठीक हो जाती हैं, ये जो हिस्टीरिया की कैफियत है ना, ये भी चली जाती है। देखो तुम मुझे अब से नहीं जानते हो, कब से जानते हो। ये आदत नहीं है कि किसी के घर के जाती मामले में मैं दखल अंदाजी करूं, अपनी टांग पर जाऊं। मामू बनने का शौक नहीं है मुझे, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं अपनी शिला के लिए ढूंढ सकता हूं कोई अच्छा लड़का भाई का, अगर तुम कहो तो। जोई भैया, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, मालूम करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे जोई भैया, आप इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, लेकिन आप यकीन जानिए अभी तक शर्मिंदगी होती है जो सादिया ने बदतमीजी की थी ना आपसे, बस वो। अरे यार खुदा का वास्ता जाने दो ना, क्यों घरों वाली बातें करते हो यार। क्या वो मेरी कुछ नहीं लगती, अपनी सादिया भाभी? बोलो। बस ठीक है, वो सब थूक दो, रात गई बात गई, शाबाश। हाँ वैसे जोई भैया, आप ईमान से फरिश्ता हैं। अरे फरिश्ता। अल्लाह अल्लाह अकबर। आपसे अपने दिल की बात करता हूं ना, तो ईमान से दिल हल्का हो जाता है। आपको गुस्सा नहीं आता? सिकंदर मियां, मेरी औकात है, हैसियत है मेरी कि मैं गुस्सा करूं? बताओ। अरे मैं तो एक बड़ी नाचीज सी चीज हो गया।
भाई मैंने तो जो सुना था बता दिया। यूं अकड़ अकड़ के बोल रहा था सिकंदर कि मेरे हिस्से से मेरे बाल बच्चे पाल रहे हैं तो कौन सा एहसान किया है। वाह जी, वो तो वहां कनाडा में ऐश कर रहा है और यहाँ काम कौन कर रहा है? सिर्फ आप। वो बड़े भैया, वो तो सिर्फ चश्मा लगा के दस्तखत करने के लायक हैं, बस। अब आप खामोश रहते हैं तो इसका क्या मतलब है? जिसका जो दिल में आए बोल दे, ये नतीजा है शराफत का। अच्छा जाएं, जाके नहा लें, अभी पानी गर्म है, फिर कोई घुस गया ना गुसल खाने में तो गर्म पानी नहीं मिलेगा। कितनी बार कहा है कि गीजर तो अलग से लगवा लें, ज़हनी अलग चीखती है। अब चलें, उठें, जल्दी से नहा धो के आए, मैं नाश्ता बना रही हूँ। अभी सलीम, वो हैदराबाद वाली पार्टी की ज्यादा तंग तो नहीं कर रही? नहीं, आपको पता ही है, बस ठीक है जी। जितना भी मुमकिन हो मैं कोशिश करता हूं कि बड़े भैया को ज्यादा काम ना करना पड़े। इनकी उम्र नहीं है अब, सारा दिन मजदूरों की तरह फिरता रहता हूं, अकेला हूं और क्या करूं। कोई और है भी तो नहीं मेरा हाथ बटाने को। जो भी करना है मुझे ही करना है। यकीनन आपका इशारा मेरी तरफ ही होगा। कारोबार साझा हो तो काम और मेहनत भी साझी होती है। मैं इस मुल्क में रहता नहीं हूं, क्या करूं, कैसे करूं, ये बता दीजिए आप लोग। तुम्हें बिजनेस में तुम्हारा हिस्सा मिलता है ना, मुझे और बड़े भैया को भी मिलता है, लेकिन हमने तुम्हारी तरह जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर फरार हासिल नहीं की। तुम भी अपने बाल बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ और कनाडा से यहां वापस आओ या फिर उन्हें भी साथ ले जाओ। बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ। सिकंदर, हम तुम्हारे साथ ना कोई नाइंसाफी कर रहे हैं और ना करना चाहते हैं। सब हमारे अब्बा का कारोबार है ना, आज भी उन्हीं का नाम चल रहा है। तुम भी उन्हीं के बेटे हो, पहले भी तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलता रहा और आइंदा भी मिलता रहेगा। लेकिन बेहतर यही है कि तुम अपने बाल बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ और उन्हें लेकर यहां से चले जाओ। आप लोग मेरे बीवी बच्चों को यहां से निकाल रहे हैं। हरगिज नहीं, सादिया और बच्चों को तुम्हारे साथ रहना चाहिए। बच्चे अब जवान हो गए और ऐसे में उनका बाप के करीब रहना बहुत जरूरी है। बस इतनी सी बात है। हद हो गई। हम वहां ऊपर अपने कबूतर के बच्चों की खिदमत में क्या लग गए, यहाँ सबने दस्तरखानी समेट दिया। तो तुम्हें किस चीज की कमी है? मैं दोबारा दस्तरखान सजाए देती हूँ तुम्हारे लिए। अरे खुदा की कसम, एक सिर्फ आप हैं जिसे हमसे मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत। हाँ हाँ, अब तो तुम खुशामद करोगे। नाश्ता जो बनवाना है तुम्हें। लीजिए, ये खुशामद है क्या? आपकी मोहब्बत को सलाम पेश कर रहा था मोहतरमा, कबूल कीजिए। अच्छा, कबूल किया। अरे वो नजर नहीं आ रहे, जल्लाद तबीयत, रूखी खसलत, शोहरे नामदार, कहीं देख ना ले, पहले ही बड़ा शक है उन्हें हम पे। कैसा शक? यही कि हम आपसे करते हैं फ्लर्ट। धत, बातें कैसी बनानी आती हैं तुम्हें? वैसे एक बात है, हैं बड़े तेज वो। पहले दिन ही भाम के थे हमारे चक्कर को। तौबा है जोई, बातों से बातें निकालते हो तुम। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लेके आती हूँ। और हाँ, तुम्हें पता है वैसे भी ये दस्तरखान मुख्तसर होने वाला है। सबने सिकंदर से कह दिया है कि बीवी बच्चों को लेके कनाडा शिफ्ट हो जाए।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं। अच्छा, रोज जब ऑफिस से आता हूँ तो यूं ही मुंह लपेटे बैठी रहती हैं आप, क्या हुआ है बताएं? क्या करूं, सारा दिन अकेले पड़ी पड़ी थक जाती हूं। तन्हाई थका देती है राहिल। अच्छा, अब से पहले तो आपने कभी भी तन्हाई की शिकायत नहीं की। पहले मैं तन्हा थी ही नहीं, मेरे भाई, मेरी भाभियां। वो तो आज भी है, इसी दीवार के उस पार नूर मंजिल में सब है। है। कितने दिन हो गए आपको नूर मंजिल गए हुए? मालूम नहीं। बहुत सारे दिन हो गए। क्यों कर रहे हो मुझसे सवाल जवाब? मैं छोटी बच्ची हूं, ऐसे सवाल जवाब करके बहला रहे हो मुझे? सब जानते हो। हाँ, सब समझता हूँ। जब से मेरा और सिला का रिश्ता खत्म हुआ है, आप नूर मंजिल नहीं गई हैं। तो नूर मंजिल से कौन आया मुझे पूछने के लिए? इनकार भी वहां से आया था। मैंने तो मजबूरी में रिश्ता खत्म किया था। सादिया को भी एहसास नहीं हुआ कि आकर मेरे दिल का हाल ही पूछ लेती। सादिया मामी और सिला मामू के साथ कनाडा जा रहे हैं। अच्छा, ये देखो, मुझे ये भी नहीं बताया। पहले तो जैनी आया जाया करती थी, वो भी नहीं आती। सिला को कॉलेज से उठा लिया है और घर में बंद कर दिया है। दिन भर वो नौकरानी की तरह काम करती रहती घर पे और कुछ नहीं। सलीम मामू ने भी कह दिया कि वो अब सादिया मामी और सिला की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, अब वो जाएं सिकंदर मामू के साथ। तुम्हें किसने बताया? तुम गए थे? हाँ, गया था मैं सिकंदर मामू को समझाने, मगर उन्होंने मुझे कोरा जवाब दे दिया। बहुत ही सख्त मिजाज के आदमी हैं वो। तुम्हें क्या जरूरत थी सिला के वकील बनने की? मुझसे शादी से इनकार करने की सजा जो मिली थी उसको, वकील तो बनना था ना मुझे। तुम्हारी जगह कोई और होता तो इतनी जिल्लत के बाद झांकता भी ना उस घर में, भले कोई मरे या जिए। मेरा क्या कसूर है? आपने मेरी तरबियत ही ऐसी की है। वकालत करना तो बनता है ना मेरा। बहुत पछताएगी सिला, इसने तुम्हारे जैसे लड़के का दिल दुखाया। आज स्पोर्ट्स डे था ना? हाँ, आज तो स्पोर्ट्स डे था। बहुत सारे लोग आए होंगे ज़ैनी, तुमने तस्वीरें ली होंगी बहुत सी। मैच कौन जीता? फिरदौस वगैरह की टीम जीत गई। हाँ, बहुत लोग थे, काफी पिक्चर्स भी बनाई हैं उन लोगों ने। मुझे पता था वो लोग ही जीतेंगे, इतना जबरदस्त तो खेला था उन्होंने सेमीफाइनल्स में। मिस फातिमा पूछ रही थी तेरा, याद कर रही थी तुझे। है? उन्हें अपनी फेल होने वाली स्टूडेंट याद आ रही होगी ना? जैसे फेल होने वाली स्टूडेंट को अपना कॉलेज याद आ रहा है। तू बात क्यों नहीं करती यार? मैं तेरी जगह होती ना, चीखती चिल्लाती। और फेल जो नहीं होती ज़ैनी। फेल होती भी तो कोई मुझे कॉलेज से उठा के तो दिखाता। तुम्हारी मंगनी भी तो नहीं टूटी थी? मंगनी टूटे भले शादी टूटे सिला, ये मेरी जिंदगी है और इसका हक भी मुझे ही है।
मैं जो चाहे इसका फैसला करूं। तेरी तरह यूं नौकरानी बन के आटा गूंदने नहीं बैठ जाऊंगी यार। ज़ैनब सलीम नाम है मेरा। और वैसे भी मैं तो अपने अब्बू से कहूं तो कैसे कहूं अपने बाबा से? क्यों नहीं कह सकती? बोल उनको, बता उनको, बात कर उनसे। कोई तेरे साथ यूं खेलता रहेगा और तू यहां पे बैठ के आटा गूंदती रहेगी, सफाइयां करती रहेगी। पता तो है वो कितने गुस्से वाले हैं। कैसे बात करूंगी मैं उनसे? सिला, जब तक तू खुद अपने लिए कुछ नहीं करेगी ना तो कोई तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा। अगर तू इस इंतजार में बैठी है कि कोई शहजादा आएगा और तुझे घोड़े पे भगा के ले जाएगा तो ये गलत है। और वैसे भी जिसके चांस थे उसको तो तूने भगा ही दिए। हाँ तो मैं तो वैसे भी कनाडा चली जाऊंगी और देखना वहां जाके पढ़ाई भी करूंगी। हाँ, जिस तरह तेरे वालिद साहब ने तुझे यहां पे बिठा के बंद करके रखा है, कनाडा ले जाकर तो जरूर ही पढ़ाएंगे वो तुझे। ये देखो क्या है यहाँ पे? गुस्सा है, गुस्सा तो मुझ पे गुस्सा आता है ना? हाँ आता है गुस्सा। तेरी बेबसी पर, तेरे गूंगेपन पर गुस्सा आता है मुझे। और वैसे भी तेरे जाने का सोचकर गुस्सा आता है मुझे। कैसे रहूंगी मैं तेरे बगैर? क्यों आहिस्ता बोलूं? बड़ी अपन ने सुन लिया ना तो तुम्हारा ये सारा गुस्सा निकल जाए। बड़ी अम्मी का नाम लेके मुझे मत डराया कर। मैं सिला नहीं हूं। आटा गूंदने लग जाए, सफाइयां करने लग जाए जो। बुज़दिल। सिला, मेरे साथ छत पे आ जाओ, कपड़े उठाने। मैं बहुत थक रही हूँ, मैं बहुत। यहाँ तो किसी के मिजाज ही नहीं मिलते। एक मैं ही मिलती हूँ सबको खिदमत करवाने के लिए, बाकी सब तो मजे में। हाँ, बाकी सब तो बहुत मजे में। आज तक पढ़ नहीं मारूंगी। सिकंदर को आवाज दे दूंगी। अरे तुम्हारी तो आवाज ही नहीं निकल रही, तो सिकंदर का तक कैसे पहुंचे? मैं दे दूंगा आवाज, मैं दे दूंगा। हाँ नहीं। फिर तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? अच्छा, तो फिर किसके लिए? मुझे छोड़ के कैसे जाओ? कहाँ जाओ? बोलो। चला। वो तुम्हारी माँ कहाँ है? वो छत। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारी माँ कहाँ है? वो किचन में। ऐसे बोलो ना, किचन में है। ये हकलाती क्यों रहती हो? ठीक तरह से बोल नहीं सकती? अरे तल्लो, बड़ा अच्छा किया जो चक्कर लगाया। हम तुम्हें याद कर रहे थे। सच मैं ना आती तो मुझे किसने आकर पूछा बड़ी आपा? लो,
हमारे तो बाल सफेद हो गए, मुंह सूख गया लोगों को पूछते पूछते। अब ये तो सादिया को चाहिए था ना, ये पूछती तुम्हें। किया तो सब कुछ इसकी बेटी ने, हमारा क्या कसूर? इनसे क्या गिला, ये तो खुद परदेसी होने वाले हैं। मुझे तो राहील ने बताया, वरना नूर मंजिल में तो हर बात मुझसे छुपाने की रवायत पड़ गई है। अरे तल्लो, छुपाया बताया इन्हीं लोगों ने है। मैं क्यों सबके इल्जाम अपने सर ले बैठी हूं? हाँ? जो जी में जिसका आए मुझे कह जाए। नहीं, रहने दें, मैं कोई चाय शरबत तो पीने आई नहीं। मुझे जब राहील ने बताया कि आप लोग कनाडा जाने की तैयारी किए बैठे हो तो आ गई। आई क्या, भेजी गई। कब जा रही हो सादिया? वो जैसे ही चलो आपा, पता नहीं अभी कुछ पैकिंग शुरू कर ली है।